देख लो आप, ये 4 शादियों का मसला नहीं है, शादी का मसला है। भारत का आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है बहैसियत एक मुसलमान, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मेरे पास, मैं अपने दीन पर चलूं, कैसे चलूं वो मुझे और मेरे उलमा तय करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA को सामने रखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने रखो। अब तो हर चीज से नफरत है। पूछो इन लोगों से हिजाब के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे नहीं नहीं, हिजाब से जरा मुस्लिम खवातीन को क्या बोलना। अरे नोबेल प्राइज मिला यमन की एक औरत को, हिजाब पहनने वाली थी। हिजाब पहनकर मेरे डॉक्टर गफ्फार कादरी की बेटी मेडिसिन कर रही है। हिजाब हमारी खवातीन की तरक्की की राह में हायल नहीं होता। हिजाब सर पर पहना जाता है, दिमाग को कवर नहीं किया जाता। ये तुम्हारा है, फितूर है, ये तुम्हारी नफरत है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देखा मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया। ये गए लोग जाकर मिले मुख्तार अंसारी के अफराद खानदान से, स्लो पॉइजन दे दिया गया, मुख्तार अंसारी शहीद हो गए। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इस हमारे वतन अजीज की सियासत की तल हकीकत यह है कि जब कभी भी हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की बात करते हैं, या तो हमको स्लो पॉइजन देकर जिस्मानी तौर पर मार दिया जाता, या स्लो पॉइजन देकर हमारी क़यादतों को खत्म कर दिया जाता। अब आपको फैसला करना है, आप स्लो पॉइजन पिएंगे या जिंदा रहने की आपको और हम कोशिश करना पड़ेगा। हथकड़ियों में एक शख्स को गोली मार दी गई, साबिक़ MP है, कोर्ट ने सजा दी, किसने आवाज उठाई? कोई नहीं, सन्नाटा है, डरते हैं, कोई नहीं बोलने वाला है। और कौन बोलते हैं? यही 2 दीवाने बोलते हैं। और ये 2 दीवाने सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के लिए सबके लिए बोलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जान तो एक दिन जानी है, मगर किसी एक शायर ने क्या खूब कहा था कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। अरे कम से कम जब चले जाएंगे तुम्हारे कंधों पर इसी औरंगाबाद की किसी जमीन में, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी बुज़दिल था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए लड़ने और मरने वाला नहीं था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे जज्बात का सौदा किया। बल्कि मुझे यकीन है कि आप में जो दिलदार होंगे, अहले दिल होंगे, बोलेंगे कि हाँ, मर्द का बच्चा था, डरता नहीं था किसी माई का लाल से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा, वो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो फैसला ले सकते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की हम ताईद अकोला में करें, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में। क्यों नहीं करेंगे? हमारा अलायंस उनसे था, अब नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं कि दलितों की भी सियासी लीडरशिप बने। और अगर प्रकाश अंबेडकर साहब के अकोला से कामयाबी होती है तो यकीनन इसमें पूरे दलित समाज का, वंचित समाज का फायदा होगा। मैं यहां से ठहर कर हमारे अकोला के मजलिस के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूं कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए और औरंगाबाद में आप इम्तियाज जलील के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूना के बारे में इम्तियाज साहब ने कहा यकीनन लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ेंगे? अनीस साहब लड़ना चाह रहे हैं, बराबर आगे बढ़ेंगे। और बल्कि मैं तो यहां पर खड़े होकर आपको कह रहा हूं, आपको पैगाम दे रहा हूं
एक दुबला पतला शख्स अपने समाज की इंसाफ के लिए मोदी की नींद को हराम करके रख दिया, अमित शाह के पेट में दर्द पैदा कर दिया, देवेंद्र फडणवीस को पेट में दर्द हो गया, शिंदे परेशान, उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा। ये जरंगे पाटिल ने जो जादू किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं सलाम करता हूं उस शख्स को। मेरे भाई, यही दीवानगी काम में आती है, अक्लमंदी काम में नहीं आती। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जरंगे पाटिल साहब एक सियासी पार्टी बनाएंगे, और जब तक सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, इलेक्शन लड़ो, वोट हासिल करो, लीडरशिप बनाओ, तब इनको मालूम होगा कि क्या होता है गरीबों से नाइंसाफी करने का। यही चीज मजलिस बरसों से करती आ रही है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरा मित्रों के बारे में भी बोल दूं, वरना हमारे दोस्त बोलेंगे हमको ही बैटिंग करके चले गए। नहीं, 6 तारीख को आम खास में भी आ रहा हूं, आएंगे ना आप? आएंगे ना? यू विल कम? वेरी गुड, बराबर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आऊंगा और आपको तंग करते रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैं हमारे मुखालिफिन से भी अपील कर रहा हूं, खुदा के लिए गलती मत करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, गलती मत करो। तुम नहीं जानते इस औरंगाबाद की आवाम के जज्बात को, कि कितनी मेहनतों से जोड़ जोड़ के उन्होंने इस इत्तेहाद के इस घर को पैदा किया। अगर तुम खड़े हो जाओगे, तुम अगर दुश्मनों के हाथों में खिलौना बन जाओगे, नुकसान किसका होगा मेरे भाई? नुकसान इस आने वाली नस्लों का होगा, फायदा जालिमों का होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, तारीख तुमको याद रखेगी। वरना मौर्रिख जब तारीख लिखेगा औरंगाबाद की 2024 की, तो कहेगा कि नुकसान पहुंचाने वाले हमारे ही सफों से आए थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन और आले रसूल को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? तो आप उन लोगों में अपना नाम मत लिखाओ। अगर तुम समझते कि हमसे कोई गलती हुई तो बोलो मेरे को, मैं तुम्हारे घर को आने को तैयार हूं। मगर इसके इत्तेहाद के लिए तुम जालिमों के हाथ में खिलौना मत बनो। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करता हूं और करता रहूंगा। मगर याद रखो, 30 साल की जिद्दोजहद के बाद आपने एक चिराग को रोशन किया है। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं है। अरे इम्तियाज और हम एक दिन मर जाएंगे मेरे भाई, इस जमीन की गिजा हम बन जाएंगे, मगर आपका इत्तेहाद तो सुबह क़यामत तक कायम रहना चाहिए। और अब आखिरी में देश के वजीर आजम, उनका बेरोजगारी की बात निकली। नौजवान बेरोजगार है भारत में, तड़प रहा है। तो उनके एक एमपी आजमगढ़ के बोल दिए, पूछा गया बेरोजगारी के लिए क्या किया, तो बोले क्या करेंगे मोदी जी, क्या करेंगे मोदी जी। जर्नलिस्ट बोला है क्या बोल रहा है इन्हें, तो वो जान दो, वो तो सबको मालूम। अब वो नहीं बोल सकता, उन्होंने बोले सो दिखता है नान खलिया असर कर रहा है। हाँ मालूम मेरे को, मैं नहीं खाया शायद इसलिए। घर का भी है, जा रहे यहां से। अब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोले देखो मोदी जी ने कोशिश कर ली और बड़ा काम किया, योगी जी ने की क्या किया, वो बच्चे नहीं पैदा किए। अब आप बताइए, हम उनके फैसले का एहतराम करते भाई, उनका इख्तियार है, राइट टू प्राइवेसी है। मगर जो बच्चे पैदा करे उन्होंने क्या करना, उन्होंने बोल रहे नहीं तुम बच्चे नहीं पैदा करना था। अच्छा फिर अगर मेरे दिल में
दिमाग में सवाल पैदा, मैं वहां रहता तो उससे पूछता, हेलो सर, आप कैसा पैदा हुए? हाउ डिड यू कम इन टू दिस वर्ल्ड? कैसे आए तुम? ऐसा है आम फाट या कोई आसमान से मार कुछ छोड़ दिया? क्या है ये? मोदी जी बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बोलते ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 8,000 करोड़ रुपए मिले मोदी जी को। 8,000 करोड़ माने मोटे मोटे सेटा इनको पैसे दिए, इन्हों बिक गए। राष्ट्रवादी को पैसे मिले, शिवसेना को ही मिले, इसको कान बान को ही मिले। एक बीफ कंपनी अलाना, उन्होंने 10 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए, 1.5 करोड़ कान बान को दिए। और दुकान किसकी बंद हो रही? कुरैशी की और कथिक भाइयों की। मोदी जी क्या खा रहे आप नहीं मालूम। 8,000 करोड़ रुपए मिले तो रोड के कॉन्ट्रैक्ट, स्लम डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या उनको मिल जाते हैं। और मोदी जी बोलते ना खाएंगे ना खाने देंगे। अरे 8,000 करोड़ खा लिए। अच्छा बी टीम हमको बोलते, मोदी जी जो बिकने तैयार है खरीदार उनको खरीद लिया, जो नहीं बिका उसका नाम इम्तियाज जलील है, जो नहीं झुका उसका नाम इम्तियाज जलील है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, 13 तारीख को क्या होगा औरंगाबाद के आसमानों में? 13 तारीख को औरंगाबाद के आसमानों में क्या होगा? क्या हवा में पिलेगी? इत्तेहाद की पतंग होगी, जज्बात की पतंग होगी। मुकम्मल इत्तेहाद और अपने आप में इत्तेफाक पैदा करिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी बोल रहे पतंग का स्टाइल मारेंगे, चलो पूरे तैयार। आने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया। आप तमाम अहबाब से दरखास्त है आप रास्ते से आसानी से जाइए। हम तमाम मजलिस के जिम्मेदारान की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते। जज़ाकल्लाह खैर।